अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज करेंगे। सही है। चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज। पेज नंबर ये है बुक का 160। पेज नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। पार्ट 1, फर्स्ट एमसीक्यू। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ। आपके पास सीक्वेंस जो होती है वो एक फंक्शन होता है, उसके डोमेन का जो सेट होता है वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा, रैशनल नंबर्स होगा, नेचुरल नंबर्स होगा या रियल नंबर्स होगा? आपके पास जो सीक्वेंस होती है इसके डोमेन का सेट का मतलब है कि डोमेन बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स होती है। सही है ना? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपके पास जैसे ही एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है, तो उसमें n आ रहा होता है। हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। अगर मैं सेकंड 2 पुट करता हूँ n की जगह पे, तो सेकंड टर्म आ जाती है उस सीक्वेंस की। n की जगह पे 7 पुट करूंगा तो सीक्वेंस की जो है वो 7 टर्म आ जाएगी। सही है। तब आपसे ये पूछ रहा है कि इधर डोमेन क्या है? n है ये चीज। अच्छा, तो आपके पास अगर सीक्वेंस एक फंक्शन है तो उसका डोमेन का जो सेट होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर्स? हम n की वैल्यूज कौन कौन सी पुट कर सकते हैं? या तो 1 या फिर 1 से ज्यादा वाली वैल्यूज, 2 3 4 5 6 7। हम जीरो n की जगह पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो टर्म अगर है तो सीक्वेंस ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और नेगेटिव वैल्यू भी n की हम पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपके पास जो अगर एक सीक्वेंस का फंक्शन बनाया जाए, मतलब उसकी nth टर्म का जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया जाए, तो उसमें डोमेन जो होगा वो n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो वो आपके पास क्या होगा? उसके सेट्स में आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर्स आएंगे। 1 से लेके ऑनवर्ड्स जितनी टर्म्स निकालनी है उतने नंबर्स आ जाएंगे। सही है। इसमें इंटीजर्स नहीं आ सकते, रैशनल नंबर्स नहीं आ सकते, रियल नंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव जीरो आता है। सही है। रैशनल में क्या होता है? आपके पास फ्रैक्शंस में, डेसिमल में नंबर आते हैं। आपके पास जो 7 टर्म के बाद 8 टर्म आएगी, 7.5 या 7.25 या 7.75 कोई टर्म नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, नेचुरल नंबर्स। एमसीक्यू नंबर 2। इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन एच, अगर आपके पास जो है वो कैपिटल एच हार्मोनिक मीन है एक्स और वाई के बिटवीन में, तो कैपिटल एच हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में से? क्या होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? हम्म हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताओगे क्या है? हमने पढ़ा था सी ना, क्या वाला। था? एच। कौन सा वाला? सी वाला। सी वाला। हार्मोनिक मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एच इक्वल टू 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी। बस। अब हमारे पास ये जो हार्मोनिक मीन है ये दो नंबर्स के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन नहीं, बल्कि एक्स और वाई के। तो ए की जगह एक्स आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा? वाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, और डिवाइड में ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह पे वाई आ गया। एमसीक्यू नंबर 3। इफ, अगर आपके पास ए एन माइनस an-1 इक्वल टू n+1 है, ये आपको एक फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है। तो ये जनरल टर्म का an-1 इक्वल टू n+1, एंड आगे बोल रहा है a4, और आपको फोर टर्म गिवन दे दी। फोर टर्म क्या गिवन दे दी? 14। तो बोल रहा है देन ए फाइव की क्या वैल्यू है आपके पास? फिफ्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ आपने वो फाइंड करना है। गिवन क्या दिया हुआ है? एक जनरल टर्म का फॉर्मूला an-1 इक्वल टू n+1, और आपके पास गिवन है 14 टर्म, फोर टर्म की वैल्यू। चौथी टर्म, फोर टर्म गिवन है उस सीक्वेंस की, 14 है। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए फाइव की क्या वैल्यू होगी? फोर टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो हम एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? सिंपल, 5। तो हमारे पास जो ये जनरल टर्म गिवन दी हुई है, इसमें हमने एन की जगह पे 5 पुट किया, तो हमारे पास जो है फिफ्थ टर्म आ जाएगी। पुट n इक्वल टू 5, ए एन की वैल्यू 5 माइनस ए एन की जगह 5 माइनस 1 कॉपी इक्वल टू एन की वैल्यू 5 प्लस 1 कॉपी। A5 फाइंड करना है। माइनस ए, 5 - 1 A4 हो गया, इक्वल टू 5 + 1 6। A5 माइनस का A4 है, दूसरी साइड पे भेज दू तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और A4 की वैल्यू क्या गिवन दी? 14। तो 6 + 14 आंसर इज 20। तो आपके पास जो है वो बेटा ये जो जनरल टर्म गिवन दी हुई थी सीक्वेंस की, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? 20। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 20। एमसीक्यू नंबर 4। अ सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन इन विच
an+1 माइनस an इज द सेम नंबर। आपके पास क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस है, उसमें आपको an+1 माइनस an अगर इज द सेम नंबर, एक है an और दूसरा है an+1 माइनस an, अगर ये दोनों आपके पास क्या हो रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो फिर ये कौन से टाइप की सीक्वेंस होगी, मतलब आपके पास जो है वो कौन से टाइप की प्रोग्रेशन होगी, एपी जीपी एचपी, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। अब आपके पास सीक्वेंस ए एन है, इसमें आपके पास an+1 माइनस an किसके इक्वल आ जाए, an के, तो कौन से टाइप की सीक्वेंस होगी, ऐसा पॉसिबल है कि an क्या है, nth टर्म, an+1 क्या है, उसकी एक नेक्स्ट टर्म, सही है ना, nth टर्म के बाद वाले बाद में आने वाली टर्म, nth टर्म के फौरन बाद आने वाली जो टर्म है वो an+1 है। इन दोनों का अगर मैं क्या करूं, डिफरेंस लूंगा, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, an के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, an के। तो ये क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टर्म्स का आप क्या ले रहे हो, डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपके पास डिफरेंस कौन सी प्रोग्रेशन में लिया जाता है, एपी में, जीपी में, या एचपी में, एपी के अंदर। तो आपके पास ये जो सीरीज होगी वो किस में होगी, एपी में होगी, सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एपी, ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, एपी, सही है। जैसे ही आप जो है वो प्रीवियस टर्म का नेक्स्ट टर्म से वो डिफरेंस लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाता है, सही है। तो डिफरेंस आप किस में लेते हो, एपी के अंदर, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका एपी। नेक्स्ट 5, MCQ 5 में क्या बोल रहा है, इफ an-1 an और an+1 an-1 सेकंड टर्म है an, थर्ड टर्म है an+1, आपको एक तीन टर्म्स गिवन दे दी एक सीक्वेंस की, और आगे लिख दिया आर इन एपी, ये एपी में है, देन an, तो an किस में होगा, अगर ये तीन टर्म्स एक सीक्वेंस की एपी में है तो an क्या होगा, am होगा, gm होगा, hm होगा, या मिड पॉइंट होगा। अगर आपके पास जो है वो बेटा दो नंबर्स के बिटवीन एक कैपिटल ए होता था, और वो आपके पास अगर क्या कहते हैं, वो तीनों नंबर्स, वो तीनों टर्म्स एपी के अंदर होती थी, तो आप क्या बोलते थे कि जो मिड में लिखा हुआ है कैपिटल ए, जैसे ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी, ऐसे ही है। अगर ये तीन नंबर्स की तीन टर्म्स की एक सीक्वेंस एपी में है, तो ये जो कैपिटल ए है, आप क्या कहते थे, कैपिटल ए इज दी अरिथमेटिक मीन, ए एम है बिटवीन ए एंड बी। तो इसी तरह ए एन बी क्या है, अब वही तो पूछना हमसे कि ए एन क्या है बताओ, तो ए एन बी क्या है इधर आपके पास, क्योंकि तीन टर्म्स है और ये तीनों टर्म एक सीक्वेंस बना रही है, और ये सीक्वेंस एपी में है, तो इसमें जो मिडिल टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बिटवीन ए एम होगा, सही है। तो ए एन क्या है, अरिथमेटिक मीन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए एम। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी इज, सी और डी के बिटवीन अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास दो नंबर्स है, सी एक एक नंबर है, डी दूसरा नंबर है, इन दोनों के बिटवीन अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, आप क्या, दो नंबर्स ए और बी के बिटवीन क्या होता है, a+b/2, तो सी और डी के बिटवीन क्या होगा, c+d/2, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट 7, द हार्मोनिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2 इज, दो नंबर दे दिए √2 और दूसरा नंबर दे दिया 3√2, इन दोनों के बिटवीन हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, h = 2 ए की वैल्यू √2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3√2 ले लेते हैं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a+b, मतलब √2 प्लस b है 3√2, तो 2 × 3 6 हो गया, √2 × आपके पास क्या हो गया, √2 का स्क्वायर, और डिवाइड में 1√2 प्लस 3√2 4√2 हो गया, सही है। तो ऊपर दो √2 है, नीचे एक √2 है, एक √2 से एक √2 आपने कैंसिल कर दिया, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, और 6 और 4 आपके पास हो गया कैंसिल, 3, और ऊपर एक √2 रह जाएगा, डिवाइड में 2 रह जाएगा, तो हार्मोनिक मीन क्या आ गया, 3√2 / 2, 3√2 / 2, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, सी में लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है सी, 3/2 √2, सही है। नेक्स्ट MCQ नंबर 8,
फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी एक जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें कॉमन रेशियो जो आप निकालते हो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस सॉरी नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, ऐसे ही है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से आपके पास बेटा तीन ऑप्शन शुरू के हम कंसिडर करेंगे, और लास्ट जो डी वाला ऑप्शन है वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, दो टर्म्स माइनस हो रही है, और आपके पास कॉमन रेशियो के अंदर जो है वो माइनस नहीं होता बल्कि डिवाइड होता है, सही है। अब फर्स्ट थ्री ऑप्शन में से कौन सा सही है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, सही है। तो आपके पास ए एन जो है वो क्या है, पहले आएगी, और ए एन प्लस वन ए एन के बाद में आएगी। तो आपके पास कॉमन रेशियो में क्या होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस डिवाइड बाय नेक्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, ए रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह बी में भी ऐसे ही है, ए एन माइनस वन ए एन से पहले आ रहा है, तो ए एन माइनस वन ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए था, और ए एन ऊपर होना चाहिए था, करेक्ट ऑप्शन बी भी नहीं है, सी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सी में ए एन ऊपर है, और फिर उससे प्रीवियस वाली जो टर्म है, ए एन से पहले वाली जो टर्म है ए एन माइनस वन, वो डिवाइड में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, सही है। ए एन डिवाइड बाय ए एन माइनस वन, कोई भी टर्म हो वो ऊपर आएगी तो फिर नीचे उससे प्रीवियस वाली टर्म आएगी, अगर ऊपर ए एन है तो नीचे उससे एक ए एन माइनस वन, एक एन में कम वाली टर्म आएगी, सही है। ये होता है कॉमन रेशो, सही है, किसी भी जीपी का। एमसीक्यू नंबर 9, नो टर्म ऑफ अ जीपी इज, आपके पास जो है वो किसी भी जीपी की कौन सी टर्म नहीं हो सकती, जीरो, वन, नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर। आपके पास जो है वो जीपी की कोई भी टर्म वन तो हो सकती है, सही है ना। आपके पास एक जीपी है, उसकी कोई भी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वन भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर आ जाए कोई मसला थोड़ी है, इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं आ सकती। आपके पास किसी भी जीपी की आपको कोई भी टर्म जो है वो जीरो कभी भी नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, सही है। क्योंकि अगर एक टर्म जीरो हो गई तो फिर आने वाली बाकी सारी टर्म्स भी क्या होंगी, जीरो, तो फिर सीक्वेंस जीपी बन ही नहीं सकती। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सही है। क्यों? क्योंकि जीपी में आपके पास क्या होता है, प्रीवियस टर्म से, जैसे प्रीवियस टर्म में जैसे ही आर मल्टीप्लाई होता है कॉमन रेशियो, तो नेक्स्ट टर्म आता है। तो अगर आपके पास एक टर्म जीरो है तो उस जीरो में आप जैसे ही आर की वैल्यू कुछ भी हो मल्टीप्लाई होगी तो नेक्स्ट टर्म भी जीरो आएगी, फिर उससे आगे वाली भी जीरो, जीरो, जीरो। तो इसलिए कहते हैं कि जीपी की कोई भी टर्म जीरो पॉसिबल नहीं है। 10, द सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर इफ, आपके पास जो है वो कोई भी इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का अगर आप सम निकाल रहे हो, उसका फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि कॉमन रेशो है आर वन से बड़ा होता है, या कॉमन रेशो आर वन के बराबर होता है, या कॉमन रेशो आर वन से, जो कॉमन रेशो है आर जो है वो वन से बड़ा और वन के इक्वल होता है, और लास्ट ऑप्शन में लिख रहा है कॉमन रेशो की वैल्यू वन से छोटी होती है। अच्छा, अगर आप फॉर्मूले पे थोड़ा सा नजर डालो, फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करो, क्या होता है, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज के सम निकालने का, ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। अब आर की वैल्यू अगर वन हो गई तो वन माइनस वन नीचे जीरो आ गया, तो सम जो है वो फाइनाइट नंबर नहीं आ सकता, डिवाइड में जीरो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, सही है। अगर आपके पास जो है वो आर की वैल्यू क्या हो जाए, वन से बड़ी हो जाए, सही है, वन, आपके पास आर की वैल्यू क्या हो जाए, वन से बड़ी हो जाए, मतलब आपके पास वन से बड़ी मीन्स टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, तो भी आपके पास जो है वो यहाँ पे सम जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और सम नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता, इवन कि अगर टर्म्स नेगेटिव में हो तो, वरना सम नेगेटिव में नहीं होता। इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो भी नहीं, वन भी नहीं आ सकती, और आर की वैल्यू जो है वो आपके पास वन से बड़ी भी नहीं आ सकती, सही है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो वाला जिसमें आर की वैल्यू वन से छोटी है। जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उधर भी बोला था कि अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट गिवन होगी तो उसका सम निकालने के लिए आर की वैल्यू जितनी भी आएगी वो वन से छोटी होगी, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, आर की जो वैल्यू है वो वन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 11, if the reciprocal of the terms of a sequence form an AP then it is, ऐसी कौन सी सीक्वेंस है आपके पास जिसकी टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करो तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है? आप बोलोगे सर एचपी, हार्मोनिक सीक्वेंस, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, हार्मोनिक सीक्वेंस। अगर हार्मोनिक सीक्वेंस को आप रेसिप्रोकल करते हो तो एपी में कन्वर्ट, एपी को रेसिप्रोकल करते हो तो एचपी में कन्वर्ट हो जाती है। 12, सही है। चलो नेक्स्ट, इफ, क्या लिखा हुआ है, ए
n प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइड बाय ए की पावर n प्लस बी की पावर n। सही है। ये सवाल पूरा उठा के दे दिया जो हमने किया था एपी एम में, जीएम एचएम में, तीनों के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन किया था ना ऐसा ही, जिसमें आपके पास बोलेगा आगे n निकालो और ये बोलेगा आपके पास एम है। एम बोला है इफ ये फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ है इज एम, ये एम है बिटवीन दो नंबर्स के ए और बी के बिटवीन। सही है। देन n इज इक्वल टू, तो n की क्या वैल्यू होगी। सही है। अब आपको पता है ये ए एम है, तो ये जो ए एम है ये ए है, ये किसके बराबर होगा। आपको पता है ए एम का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू। तो अब यहाँ पे पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, एन की वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो एमसीक्यू में हम किस तरह करेंगे, हमें ये बात पता है कि ये जो हमें फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ है, जो ए एम है, अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल ए है, ये बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन दिए हुए हैं एन के, एन की जो वैल्यूज गिवन दी हुई है वो हम इधर पुट करेंगे, और ऐसी एन की वैल्यू पुट करने पे करेंगे जिसपे आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ए प्लस बी अपॉन टू बन जाएगा। हम बोलेंगे ये करेक्ट ऑप्शन है। जिस वैल्यू एन की वैल्यू पे ए प्लस बी अपॉन टू नहीं बनेगी, राइट साइड नहीं बनेगी, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन दी हुई है जीरो, एन की जगह पे जीरो पुट कर दो, तो जीरो प्लस वन, ऊपर ए रह गया, डिवाइड में भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ बी रह जाएगा। मैं एन की जगह पे जीरो पुट कर रहा हूँ। सही है। ए एन की जगह पे जीरो प्लस वन, प्लस बी एन की जगह पे जीरो प्लस वन, और डिवाइड में ए एन की जगह पे जीरो प्लस बी एन की जगह पे जीरो इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। ऐसे ही है। तो ए की पावर जीरो प्लस वन ए आ गया, प्लस बी की पावर जीरो प्लस वन बी आ गया, डिवाइड में ए की पावर जीरो वन प्लस बी की पावर जीरो बी वन, बी की पावर जीरो बी वन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो लेफ्ट साइड पे भी क्या हो रहा है, ए प्लस बी अपॉन टू बन रहा है, और राइट पे तो ए प्लस बी अपॉन टू ही था। तो इसका मतलब है कि राइट साइड लेफ्ट राइट के इक्वल कब आ रही है, जब एन की वैल्यू जीरो हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। एन की वैल्यू क्या आएगी इधर, जीरो। बाकी कोई और वैल्यूज पुट करोगे उसमें दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। यहाँ तक देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नेक्स्ट 13। 13 में क्या है, 13 में आपके पास क्या बोल रहा है, इफ वन कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा थ्री, ये तीन टर्म्स गिवन दे दी, किसमें है, आर इन ए पी। ये अच्छा नीचे लिखूंगा, उधर नहीं लिख, उधर तो आंसर लिखेंगे ना। हाँ, क्या है आपके पास, वन कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा थ्री, वन एक्स माइनस वन कॉमा थ्री। अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं, अजान हो जाए उसके बाद। चलो, अब हमारे पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर एक सीक्वेंस गिवन दी हुई है। फर्स्ट टर्म वन है, सेकंड टर्म एक्स माइनस वन है, थर्ड टर्म थ्री है। बोल रहा है ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। तो बोल रहा है देन एक्स, ये जो एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। आप बोलोगे बहुत आसान है, एपी में है, उसने खुद बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, हमें पता है ना एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम वाली कंडीशन को यूज करते हुए एक्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म एक्स माइनस वन माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म थ्री माइनस सेकेंड टर्म एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसमें सिंपल एक ही अल्फाबेट है एक्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्स माइनस वन माइनस टू हो गया इक्वल टू थ्री, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। अब एक्स वाली दोनों टर्म्स को एक साथ कर लो, एक्स माइनस एक्स लेफ्ट पे आके प्लस एक्स इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर, प्लस का माइनस का टू राइट पे आके प्लस टू हो गया, वन एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स इक्वल टू फोर प्लस टू सिक्स। एक्स की क्या वैल्यू आ गई, सिक्स डिवाइड बाई टू, आंसर इज थ्री। तो एक्स की क्या वैल्यू है आपके पास, थ्री है। सही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी, इसमें लिखा हुआ है थ्री। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू 14। जियोमेट्रिक मीन बिटवीन माइनस टू एंड एट, माइनस टू और एट ये दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, इन दोनों के बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। एक नंबर है फर्स्ट नंबर ए, माइनस टू ए हो गया, और सेकंड नंबर जो एट है वो बी हो गया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस रूट माइनस टू मल्टीप्लाई एट, 16। तो 16 रूट से बाहर निकल के क्या हो गया, प्लस माइनस फोर, और रूट के अंदर माइनस आ रहा है। जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो कौन जन्म लेता है, आयोटा। तो आपके पास बेटा क्या है, इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, प्लस माइनस फोर आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास फोर आयोटा, ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है फोर आयोटा और माइनस फोर आयोटा। सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, फोर आयोटा और माइनस फोर आयोटा। बाकी किसी में भी आयोटा नहीं है, तो वो गलत है सारे ऑप्शन। नेक्स्ट 15।
जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी जनरल टर्म गिवन दे दी, क्या गिवन दिया हुआ है, -1 की पावर n और n स्क्वायर, जनरल टर्म गिवन दे दी एक सीक्वेंस की। इट्स फोर टर्म, फोर टर्म क्या होगी बताओ, n की जगह पे 4 पुट कर दो, तो -1 की पावर 4, 4 का स्क्वायर, -1 की बेटा इवन पावर है तो +1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 16। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई, सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन दी हुई थी, इसकी फोर्थ टर्म क्या है 16 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 16, एमसीक्यू नंबर 16। इफ आर, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो देन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, अगर आपके पास इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज होगी तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, देखो बेटा अगर आपके पास आर की वैल्यू इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का जो अभी हमने ऊपर सम का फॉर्मूला लिखा था और एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, उसमें डिवाइड में है 1 - आर, आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है तो बेटा फिर आंसर इन्फिनिटी आता है, सही है, फिर फाइनाइट सम नहीं आता, इनफाइनाइट सम आता है। अगर आपके पास किसी भी जियोमेट्रिक जीपी का या किसी भी सीक्वेंस का सम, नॉर्मली जीपी के अंदर ही आता है, किसी भी सीरीज, सॉरी सीरीज का सम अगर आपके पास जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर वो डाइवर्जेंस सीक्वेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो कौन सी सीक्वेंस है या सीरीज है, डाइवर्जेंस, सही है। अगर किसी भी सीरीज का सम इन्फिनिटी आता है, फाइनाइट नंबर नहीं आता, तो फिर वो डाइवर्जेंस कहलाती है, और जिसका फाइनाइट आता है वो कन्वर्जेंस कहलाती है, सही है। तो आपसे यही बोल रहा है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, आर की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज की, सीरीज के अंदर, तो इसका सम क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा, सही है। तो फिर आपके पास जो ये सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, डाइवर्जेंट, सही है। हाँ ये करेक्ट, आपके पास जो है वो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर हाँ फाइनाइट आपके पास सम आएगा, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का सम अगर फाइनाइट आएगा तो फिर वो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। सेकंड लास्ट एमसीक्यू, द हार्मोनिक मीन, अब आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, दो नंबर्स गिवन दे दिए, एक 1/3 है और दूसरा है 2/5, इन दोनों के बिटवीन हार्मोनिक मीन निकाल लो। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई बी 2/5, और फिर डिवाइड बाय, डिवाइड कैसे बना देते हैं, ए की वैल्यू ए 1/3 प्लस बी की जगह पे 2/5, तो एच इक्वल टू टू, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 और डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ गया, ऐसे ही है डिवाइड। अब इधर भी क्या है, पहले ये डिवाइड, इधर आपके पास क्या था, डिवाइड में ए प्लस बी है ना, तो पहले ये दोनों ए और बी प्लस होंगे, तो ए और बी को आप ऐड कर लो, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे, एलसीएम में क्या आएगा 3 और 5 दोनों आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, सही है। तो h इक्वल टू 4/15, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 15 ऊपर और 5 + 6 11 होता है वो नीचे, 15 से 15 कैंसिल, आंसर आ गया 4/11। तो आपके पास हार्मोनिक मीन कितना आ गया 4/11, तो करेक्ट ऑप्शन है ए 4/11। चलो लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 18, लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 18, सही है। क्या है, इफ अगर आपके पास a माइनस बी ओवर बी माइनस सी इक्वल है a/b के, सही है, a माइनस बी ओवर बी माइनस सी बराबर है a/b, तो ए बी सी, देन ए बी सी आर इन, ये ए बी सी जो आ रहे हैं इन दोनों रेशोज के अंदर, वो किस किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में, या तीनों में से किसी में भी नहीं, तो सिंपल हम इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, ये बी डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, ये बी माइनस सी यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया ए बी माइनस बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर इक्वल टू, ए मल्टीप्लाई बी से होगा पहले ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी से होगा तो ए सी, सही है। अब आपके पास क्या है ए बी वाली टर्म दोनों साइड पे आ रही है, दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं। हमने कर दिया ए बी, माइनस का बी स्क्वायर कॉपी किया,
माइनस ए सी इधर ले आओ लेफ्ट पे, तो प्लस ए सी हो गया, इक्वल टू ए बी कॉपी, प्लस का ए बी है लेफ्ट पे, राइट पे आके माइनस ए बी कर दिया, तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी किसके इक्वल आ गया, जीरो के। क्यों कैंसिल हुआ ए बी, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, सही है। माइनस बी स्क्वायर दूसरी साइड पे भेज दो राइट पे, तो ए सी किसके इक्वल हो गया, प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो आपके पास क्या है, अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर आप हटा दो, दोनों साइड पे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या लोगे, रूट, जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ए सी, ये किसके इक्वल है, आपने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें क्या होता है, जी, जी बराबर होता है प्लस माइनस रूट ए बी के। तो आप कहते हो कि जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के, बिल्कुल इसी की तरह फॉर्मूला बन रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, बी बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है, कौन से दो नंबर्स के बिटवीन, ए और सी के। तो इसका मतलब ये जो ए बी सी है, इसने हमसे पूछा ये ए बी सी किसमें है, तो ए जो है वो, बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ये ए एम नहीं है, अर्थमेटिक मीन नहीं है, हार्मोनिक मीन नहीं है, ए और सी के बिटवीन, ये ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये किसमें होगा, ज्योमेट्रिक मीन है तो जीपी में होगा, किसमें होगा, जीपी में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, जीपी। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ भी पूछना है, सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, चैप्टर 4 के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो गए।